आज हम एक्सरसाइज जो है वो आपका 1B के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 में बड़ा क्लियरली एक छोटा सा मैसेज है इसमें कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ़ पॉसिबल। अब जब इफ़ पॉसिबल की कंडीशन आती है तो इसका मतलब क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी सी आ जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी? अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इक्वेशन के अंदर इफ़ पॉसिबल आ गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है तो इसका मतलब यहाँ पर अब आएगा डिस्क्रिमिनेंट। क्या आएगा बेटा? अब बस डिस्क्रिमिनेंट वाला काम आ जाएगा। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट हमें नेचर ऑफ रूट बताता है। नेचर ऑफ रूट से क्या मुराद हुआ? यानी कि नेचर ऑफ रूट आपको बताता है कि b² - 4ac का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अब b² - 4ac का जो आंसर आएगा वो हमें डिसाइड करके देगा वेदर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। उसका एक सोल्यूशन आएगा, उसका दो सोल्यूशन आएगा, कितने आएंगे। ठीक है, तो ये हमें वो डिस्क्रिमिनेंट बताता है। अच्छा, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर है, यानी कि b² - 4ac की वैल्यू पुट कर दे और आंसर 0 आ जाए, तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक रियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है भाई, क्या होगा बेटा? एक रियल सॉल्यूशन। और अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है मेरा बड़ा आता है 0 से, यानी कि पॉजिटिव में आता है, किसकी वैल्यू? b² - 4ac की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आती है तो 2 रियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है भाई, तो अच्छा ये हिसाब है। अच्छा, अब अगर d की वैल्यू माइनस में आती है, ठीक है भाई, d की वैल्यू किस में आती है, यानी कि d छोटा आ जाए 0 से, छोटे का मतलब माइनस में आ जाए, तो फिर क्या होगा उस सूरत हाल के अंदर? उस सूरत हाल के अंदर जो है आपके पास नो सॉल्यूशन होगा। तो आपको डिस्क्रिमिनेंट की पहले नेचर फाइंड करनी इफ़ पॉसिबल के, इसीलिए इसका मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे सवालात भी होंगे जो कि हो सकता है कि उनके सॉल्यूशन के अंदर हम क्या लिख दें? नो सॉल्यूशन। रीज़न मैंने आपको बता दी, डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड करोगे, इसका नहीं कि नेचर ऑफ रूट पहले आप फाइंड करोगे। तो चले आते हैं सवाल की तरफ। 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो 0.5 हो जाएगा x²। ठीक है, फिर 0.51 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा 0.5 आंसर ही आएगा और = x। अब x को आप यहाँ भेजोगे तो होगा 0.5x², यहाँ पे आ गया माइनस में हो गया और ये प्लस 0.5। अगेन आप वही काम करेंगे जो उससे पहले आप करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। a = 0.5, b = -1 और जो आपके पास c होगा वो होगा 0.5 का। राइट, अब आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और फॉर्मूले के साथ साथ इसके आप नेचर पहले फाइंड करें तो बेहतर है, लेकिन हम जाहिर सी बात है नेचर के अलावा डाल के काम कर देते हैं हम लोग। वो क्या काम होगा? फॉर्मूला लगाता है x = -b ± √b² - 4ac/2। राइट, सो ये आपका दिस इज द फॉर्मूला विच यू कैन यूज इन दिस क्वेश्चन। राइट, so now we have 3 different values a, b and c. now we have to put these value in formula। b की वैल्यू माइनस ऑलरेडी है और एक ये तो b की इक्वेशन की माइनस है और एक वैल्यू भी माइनस में, तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास आ जाएगी और प्लस -1 का स्क्वायर और इस तरीके से -4 और उसके बाद a की वैल्यू भी 0.5 है और b और c की वैल्यू भी आपके पास क्या है? 0.5 है और नीचे आपके पास आएगा 2 × 0.5। अच्छा, अब माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस, यानी कि 1 प्लस का 1 पॉजिटिव 1, सो प्लस माइनस √ नाउ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखो, यानी कि 2 × 0.5 यानी कि 4 का आधा क्या होगा? 4 का आधा 2 होता है, फिर 2 का आधा क्या होगा? 1 होगा। बस सिंपल सी बात आप ये कर लें, 4 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1। तो 1 में से 1 का इंतकाल होगा, नीचे भी 1 आएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0 आएगा यहाँ पर। और मैंने कहा ना, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो उसके अंदर कितने सोल्यूशन आएंगे बेटा? एक रियल सोल्यूशन होगा, ओनली 1 रियल सोल्यूशन। इसको आप देखें पहले वाले को, तो यहाँ पे क्या होगा? एक ही रियल सॉल्यूशन आपके पास बन के आएगा। तो अब करते हैं 1 और नीचे आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस और √0 है तो 0 ही लिख देते हैं और आपके पास नीचे 1 आ रहा है तो 1 शो नहीं करते, लेकिन एक बार शो कर लिया। अब जाहिर सी बात है आपका प्लस माइनस गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 1/1, तो आपके पास x का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1 आंसर आ रहा है। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं उसके इसी के क्वेश्चन पार्ट 2 की तरफ। लिखा हुआ है 3/4x² और अगला आपके पास वैल्यू है
प्लस 2x और अगली है वैल्यू -1/2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इस सवाल को बच्चा ज़रा थोड़ा सा टफ ले लेता है क्योंकि इसके अंदर एलसीएम होता है। हालांकि अगर आप देखें तो जिस पार्ट में आपको ज़्यादा इशू है उसी को समझें। अब एलसीएम लेने का तरीका मैं बता रहा हूँ, बड़ा सिंपल। यहाँ कुछ नहीं, जहाँ कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर के अंदर। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एलसीएम लेते कब है। देखिए, एलसीएम जब भी आप फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो आप एलसीएम लेते हैं। उनके लिए डिनोमिनेटर सेम हो ना हो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। अब आप इनके देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वो भी आसान काम है। कैसे करना है, पहले को 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, और फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो। सो द आंसर विल बी 8, राइट। 4 2 जा 8। अब आपने जो अगला स्टेप करना है वो क्या करना है, ज़रा देखें। इस 4 को इतना मल्टीप्लाई करना है कि 8 आ जाए, तो 4 को 2 तक मल्टीप्लाई करूंगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 8 आ गया। अब जो 2 आंसर है मैं 4 के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जो कि 3 है। 3 2 जा 6 और साथ में x²। यहाँ 1 है तो 1 8 जा 8। अब ऊपर वाले को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 2 तो 2 8 जा 16 आ गया आपके पास। इसी तरीके से आपके पास साइन चेंज होंगे इसमें। ठीक है, अब 2 को मैं 4 तक मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास 8 आ जाएगा, और 8 जो 4 आपका आंसर है वो ऊपर वाले 2 के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 1 जा 4 0। अब 8 यहाँ डिवाइड है, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 8 मल्टीप्लाई बाय 0, द आंसर विल बी 0, राइट। 6x² प्लस 16x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 8। सो आंसर आपका 0 ही होगा। अब आप क्या करें, यहाँ पे आप लिख देंगे 6x² प्लस 16x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब a इज इक्वल टू आपके पास आएगा 6, और b इज इक्वल टू आपके पास आएगा 16, एंड c इज इक्वल टू आपके पास है -4। ठीक है, अच्छा इस तरीके से आप फॉर्मूले के अंदर लगा देंगे। x इज इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू आपके पास 16 है, प्लस माइनस अंडर रूट 16 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 6 है, और इसकी वैल्यू जो आपके पास है वो है माइनस का 4, राइट। सो द आंसर विल बी 2 × 6। x इज इक्वल टू -16 प्लस माइनस अंडर रूट 256। 16 का स्क्वायर है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, तो आई थिंक 96 आंसर आएगा, राइट। सो 96 24 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर भी यस 96। सो अब 96 को जो है आपने ऐड करना है 256 के साथ, तो आपके पास एक आंसर आएगा, वो आपके पास शेयर करूँ मैं। x इज इक्वल टू आपका आंसर आया -16 प्लस माइनस अंडर रूट, और आपका 352 डिवाइड बाय आपके पास आया 12, राइट। सो अब 352 का स्क्वायर निकालेंगे, और स्क्वायर आपका क्या होगा, वो आपका होगा 18.71, राइट। सो x इज इक्वल टू -16 प्लस माइनस अंडर रूट, सो रूट ख़त्म कर देंगे, 18 पॉइंट, और आंसर आया 762 डिवाइड बाय 12। एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में जैसे आप करते हैं। x इज इक्वल टू -16 माइनस 18.762 डिवाइड बाय 12, और आपके पास होगा -16 प्लस 18.762 डिवाइड बाय 12, और x इज इक्वल टू 34 माइनस का 34.762 डिवाइड बाय 12, and the other side will be 2.762 divided by 12. So your answer should be, अब जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 34.762 डिवाइड बाय 12, आंसर आएगा 2.89, राइट। सो 2 आपके पास आया 90, राइट, वो भी नेगेटिव का। एक आंसर आया। अब अगले आंसर को जानने के लिए आप जो है मेरे वीडियो को भी लाइक करें, और अब आंसर जानें। तो ये है कि 0.2 and 3। सो दिस इज़ योर आंसर। अब आप अगला इसके अगले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। अगला पार्ट इसका जो होगा वो देखते हैं क्या है आपका अगला पार्ट। अगला पार्ट इसका बड़ा इजी है, सिंपल है, और 5x² 5x और -7 इज इक्वल टू x², राइट। सो अगेन आपका ये आपके पास जो है वो सी पार्ट है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों वैल्यू को वहाँ भेजेंगे। जब ये x² हो जाएगा, इसको वहाँ भेजा, -5x हो जाएगा, इसको वहाँ भेजूंगा तो +7 इज इक्वल टू 0। अब
ए की वैल्यू जो है 1 है, बी की वैल्यू जो है -5 है और सी की वैल्यू जो है वो आपके पास है पॉजिटिव का 7। सो अब क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लगा देंगे x इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 7। सो ये आपके पास और डिवाइड बाय 2 1, ठीक है। सो x इज इक्वल टू आपके पास हुआ 5 प्लस का प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 28 डिवाइड बाय 2। सो x इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू आई 5 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइड बाय 2। तो अब देखें, मैंने कहा रूट के अंदर अगर आपके पास 0 से छोटी वैल्यू आती है सो उसे हम नो सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस तरीके से आपके पास जो थर्ड वैल्यू आई है वो क्या वैल्यू आ गई, आपके पास माइनस के अंदर वैल्यू आ गई। सो द आंसर विल बी नो सॉल्यूशन। इसका यहीं पे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं थर्ड पार्ट के अंदर, डी पार्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। और डी पार्ट क्या है, डी पार्ट आपके पास है 3x - 4 इज इक्वल टू 4x - 3 का होल स्क्वायर। Yes, so the question is this. Now 3x - 4 will be same, and here you will use formula a minus b का whole square, which is equal to a square minus 2ab plus b square. The value of a is 4x, so you have to put 4x in the place of a, and the value of b is 3, so you have to put the value of b in the place of b, 3 in the place of b, right? So now 3x - 4 is equal to 16x square minus 2 4s are 8, 8 3s are 24x, and now will be 9, right? Now 3 square will be 9, right? So now these two value will be moved here to left side, right? जब left side की तरफ हम उसको मूव करेंगे so जो वैल्यू पॉजिटिव में होगी उसको नेगेटिव में कर देंगे, जो नेगेटिव में उसको पॉजिटिव में कर देंगे। so 16x स्क्वायर minus 24x plus 9, ये दोनों वहाँ मूव करेंगे, सो -3x एंड ये माइनस में तो वहाँ प्लस में 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, अब आपके पास क्या करेंगे, अब ये और ये सेम वेरिएबल वाले हैं और ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू, तो ये ऐड हो जाएंगे। सो 16x स्क्वायर ये वैसे रहेगा और ये हो जाएगा -27x और ये आपके पास हो जाएगा 13 इक्वल्स टू 0। नाउ a इज इक्वल टू 16 एंड b इज इक्वल टू -27 एंड the c इज इक्वल टू 13। ओके, put the value in formula. So minus into -27 plus minus under root -27 square -4, the value of a is 16 and the value of c is 13, and divide by 2 into 16. Okay, so x is equal to 27 plus minus under root that the value that the square of 27 will be, yes, the 27 square is 729 positive minus because minus plus minus and minus plus minus and minus plus minus। अब आप क्या करेंगे, 4 को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे आप 16 से और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से, तो आपके पास आंसर आया 832 और 216 है 32। और अब आप क्या करेंगे, अब आपने निकालना है 27 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस करेंगे आप वैल्यूज। ओके, सो आपके पास -103 का आंसर आ रहा है और 32, अगेन नेगेटिव के अंदर वैल्यू आ गई। सो अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे नो और उसके साथ लिख देंगे सॉल्यूशन। तो कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं बनेगा क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, नेचर ऑफ रूट की वैल्यू नेगेटिव के अंदर आ गई। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हम हाजिर होंगे नई एक्सरसाइज के साथ, नई वीडियो के साथ। उस वक्त के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।